भोपाल पुलिस ने साइबर ठगों को बैंक खाते बेचने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने बिहार के रहने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक महिला है। देखिए खास रिपोर्ट। फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनसे विभिन्न शहरों में बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर साइबर ठगों को देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला समेत सभी 7 आरोपी बिहार के हैं। इनमें से 2 युवक चौथी 5वीं तक ही पढ़े हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, 20 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और हिसाब किताब का रजिस्टर्ड बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह एक शहर में 1-2 माह ही रुकते थे। को लेकर के अवेयरनेस पर काफ़ी बातें हो रही हैं और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफ़ी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम जानते हैं कि जब साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना। और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं, जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिससे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहाँ पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पर पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था। अभी तक ये लोग फर्जी दस्तावेजों से देश भर में 1800 बैंक खाते खोल चुके हैं। इनमें से 120 एक माह में भोपाल में खोले गए हैं। खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI, SBI आदि बैंक्स में खोले गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने बताया कि 3 दिन पहले एक युवक युवती मोबाइल की दुकान पर सिम लेने पहुंचे थे। इसके पास अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड थे, जिन पर युवक युवती की फोटो तो एक जैसी है, लेकिन नाम पता अलग अलग है। गिरोह का सरगना शशिकांत है, जो फर्जी दस्तावेज से खाता खुलवाने पर अपने साथियों को 2,000 रुपए देता था। में और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं, जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की, हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे DCP जोन 3 रियाज, वहाँ पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है और इनके खास तौर पर पूरे टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खासतौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा ने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनकी कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहाँ से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं।
उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम जितने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम उसको बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी, वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर, इस पूरे जो ठगों का, खासतौर पे साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है, और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं, उन पर भी हम कहाँ चूक हुई, उस बिंदु पर जांच करेंगे, और उनसे इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहाँ पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे, और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। सर, भोपाल ही आखिर पहले ये लोग 2.5 माह तक इंदौर में ही रहे थे। इनका लक्ष्य एक शहर में 1 माह से कम 100 फर्जी खाते खुलवाना रहता है। इन लोगों तक कुछ आधार कार्ड डाक से भी पहुंचे हैं। जांच में कुछ पोस्टमैनों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। शशिकांत 10,000 रुपए में एक खाता बिहार के साइबर ठग संजय को मुहैया कराता था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।